नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। कुछ लोग नौकरी लगते ही फ्लैट को एज ए इन्वेस्टमेंट मान के उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और वहां से रेंट लेना शुरू कर देते हैं 10 से 12 हज़ार रुपया। अगर आप उनमें से हैं कि उस घर में रहना नहीं चाहते हैं, रह नहीं सकते हैं, आपको सरकारी घर मिला है, नौकरी में है और आप 20 से 25 साल उस लिए हुए घर में रहने नहीं जा रहे हैं, आप उसको हमेशा रेंट पे ही लगा के रखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ। 50 लाख का फ्लैट जो आपने खरीदा है और मात्र उससे अगर 10 हज़ार रुपया रेंट आता है तो उसको सोल्ड कर दीजिए और उस पैसे को आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए। यदि आप उस घर में रहने नहीं चाह रहे हैं 20 से 25 साल, आपका घर कहीं और है, आपने ये सोचा कि मैं इन्वेस्ट कर देता हूं, तो वैसे घर को आप रीसेल में लगा दीजिए। रीसेल करने के बाद जो 50 लाख रुपया बचेगा उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड में अलग अलग 10 फंड में लगा दीजिए 5-5 लाख रुपया करके। और यदि जिस दिन आप पैसा लगाते हैं, मान लेता हूं मैं, उसी दिन मार्केट 20% डाउन हो जाए और आपका पैसा गिर के 40 लाख रुपया आ जाए, आपने 50 लाख में बेचा, मार्केट में पैसा लगाया और मार्केट धीरे धीरे करके 1 महीना 2 महीना 3 महीना में 20% डाउन हो गया और 40 लाख रुपया आपका पैसा आ गया। अब वो 40 लाख रुपया अगर 15 साल तक इन्वेस्टेड रहे तो 12% के रेट से पैसा बनता है 2 करोड़ 18 लाख, 13% के रेट से बनता है 2 करोड़ 50 लाख, 14% के रेट से बनता है 2 करोड़ 85 लाख और 15% के रेट से बनता है 3 करोड़ 25 लाख। ये सारे कैलकुलेशन बैंक को आता है, इसलिए बैंक सारे देश में रेंट पे हैं और हमें वो हाउस लोन बांटते हैं कि ये लीजिए 1 करोड़, ये लीजिए 50 लाख और घर खरीद लीजिए। वो अपने लिए क्यों नहीं एक ब्रांच खरीद के खोल लेते हैं? रेंट पे सब जगह क्यों है? क्योंकि वो सारा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। अगर मार्केट गिर भी जाए फिर भी लंबे समय में पैसा बनने वाला ही है। तो ये छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको जानना है तो मेरे नंबर 9929641265 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।